Hello everyone. In last video we had talked about soil profile. In that we had talked about different types of horizons. Now today we are going to start our new topic, that is soil types. In that we are going to take sandy soil, clayey soil and loamy soil and activity 9.3. So let's get started. Starting with soil types. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. जैसे कि हम सबको पता है कि वेदर से वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है रॉक्स के ऊपर, जिसमें से उसके स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं. दिस इंक्लूड्स सैंड्स एंड क्ले. तो ये पार्टिकल्स के अंदर क्या ऐड होता है? तो सैंड और क्ले, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the present rock. अभी ये जो सैंड और क्ले है तो उसकी अमाउंट है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? तो जिसमें से वो पार्टिकल्स बने हैं, मतलब कि मेन रॉक्स के अंदर से जो भी क्ले पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स बने हैं, तो वो किस में से बने हैं? तो जो उसका पेरेंट रॉक होता है तो उसमें से वो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं. मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. तो सॉइल की डेफिनेशन क्या हो गई? तो मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. ह्यूमस मतलब कि जो हमने आगे उसकी डेफिनेशन देखी थी, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. तो ह्यूमस और जो रॉक पार्टिकल्स है वो दोनों से मिलकर जो बनता है तो उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल्स. कि सॉइल्स के अंदर भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, प्लांट रूट्स के अंदर रहते हैं और अर्थवर्म्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी सॉइल के लिए. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. अभी देखो, कोई भी सॉइल को क्लासिफाइड कैसे किया जाएगा? तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स का प्रोपोर्शंस रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सॉइल को क्लासिफाई किया जाएगा. If soil contains greater proportion of big particles is called sandy soils. कि जो भी सॉइल है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं तो उसको सैंडी सॉइल कहा जाएगा. इन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर दैन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल. अभी क्लेई सॉइल किसे कहेंगे? तो जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स मतलब कि छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लेई सॉइल कहेंगे. दिस पिक्चर इज ऑफ सैंडी सॉइल जो कि हमें सी पोर्शंस में देखने को मिलती है, एंड दिस वन इज क्लेई सॉइल. The size of the particles in a soil has influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together, so there are large space between them. अभी देखो, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं तो उसका एक अलग ही इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. सैंड पार्टिकल्स हैं तो वो लार्ज होते हैं, तो वो ईजीली एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते, मतलब कि पास पास में नहीं रह सकते हैं, तो उसके अंदर जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है. द स्पेस आर फिल्ड विथ एयर. कि ये जो स्पेस है वो अभी एयर के थ्रू वो फिट होता है. वी से दैट सैंड इज़ वेल एरेटेड. एरेटेड मतलब कि पूरा एयर से भरा हुआ. तो वो जो सैंडी सॉइल होती है तो वो एयर से भरी हुई होती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस रहता है उसमें सबसे ज़्यादा एयर होती है. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. इसके अंदर से जो वाटर है वो क्विकली ड्रेन हो जाता है. सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई. कि इसकी वजह से जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट वेट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एयर होती है और वो ड्राई होती है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटर टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. कि उसका पूरा ऑपोजिट होता है क्लेई सॉइल, कि जिसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इजीली बॉन्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ही उनके अंदर स्पेस बहुत ही कम रहता है.
Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. So, clay soil have less air. कि क्ले सॉइल के अंदर गैप बहुत ही कम रहता है तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जिसके अंदर एयर बहुत ही कम होती है. बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल. तो जैसे ही उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो इसके लिए वो वेट में भी हैवी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल्स. द बेस्ट टॉप सॉइल ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इज़ लोम. कि अभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल की बात की जाए तो वो होती है लोम. लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट. कि जो लोमी सॉइल होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल का, क्लेई सॉइल का और जो दूसरी सिल्ट टाइप्स की सॉइल आती है वो का. सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स. कि सिल्ट है वो कहाँ से मिलता है, तो जो रिवर बेड्स होता है तो वहाँ से सिल्ट सॉइल हमें मिलती है. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. कि जो सिल्ट का जो पार्टिकल होता है तो वो ना ही क्लेई सॉइल जितना छोटा होता है ना ही सैंडी सॉइल जितना बड़ा होता है, तो उन दोनों की बीच की साइज होती है किसकी, सिल्ट सॉइल की. द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. कि लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी ऐड होता है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. कि लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी ऐड होता है ताकि उसके अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सके, प्लस में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. नाउ सी, हियर इज़ द पिक्चर्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज़ क्ले सॉइल, सेकंड वन इज़ लोम सॉइल, थर्ड वन इज़ सैंड सॉइल एंड द फोर्थ वन इज़ सिल्ट सॉइल. Now talking about activity 9.3. Collect sample of clay, loamy and sandy soil. Take a fistful of soil from one of the samples. Remove any pebbles, rocks or grass blades from it. Now add water drop by drop and knead the soil. Add just enough water so that a bowl can be made from it. But at the same time it should not be sticky. तो यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी दिया गया है कि जिसके अंदर क्लेई, लोमी और सैंडी सॉइल्स को हमें लेना है, जिसके अंदर से हमें जो पेबल्स हैं वो रिमूव कर देना है, प्लस में हमें क्या करना है कि जो भी ग्रास और वो सब होगा तो उसको हमें साइड कर देना है. अभी इसके अंदर हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और इतना उसको सॉफ्ट करेंगे कि जिसके अंदर से हम बॉल बना सके, पर इतना भी हमें ड्राई नहीं करना है कि वो पूरा स्टिकी हो जाए. ट्राई टू मेक अ बोल फ्रॉम दिस सॉइल. ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर. ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर. रिपीट दिस एक्टिविटी with the other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? कि हमने ये जितने भी 3 टाइप्स की सॉइल ली तो उसके अंदर से हमें एक सिलेंडर टाइप का जो शेप बनाना है, तो क्या हम वो इजीली फॉर्म कर पाएंगे? तो ये जितने भी शेप्स दिए हैं, मतलब कि एक सिलेंडर, उसको जितनी टाइप्स की सॉइल दी है वही टाइप की सॉइल में से हमको वो शेप बनाना है, तो क्या वो इजीली शेप बन जाएगा? कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टेच्यूज? जब भी आप शेप बनाने का ट्राई करोगे तो उसमें से कोई एक ऐसी सॉइल है कि जिसमें से बहुत ही अच्छे शेप्स बन जाएंगे और बाकी के 2 में से बनाना थोड़ा हार्ड रहेगा. तो जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी सॉइल्स हमें पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए और कोई स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़फुल होती है. अगर आपने घर पे ट्राई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं कि आप ऐसे सॉइल को फाइंड आउट कीजिए और उसमें से आप टॉयज़ और पॉट्स बना सकते हैं. तो आई थिंक अभी तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन सी सॉइल यूज़ होती है इसके अंदर. तो यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं कैसे उसको बनाना है. तो आज हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया. थैंक यू.